आइए दोस्तों चलते हैं परसेंटेज के कुछ और सवालों की तरफ। कहता है यदि a का a% 196 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बात मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूं इसके बारे में कि कभी भी इस तरीके का सवाल आए, मान लीजिए a का a% कुछ भी हो, मैंने माना p हुआ, तब तो देखो ये a² हो जाएगा बटे 100 बराबर p, जो भाग करता है वो गुणा करेगा, तो a² बराबर p√100, वो p इंटू 100, ये वर्ग इधर पहुंचेगा तो रूट करेगा, तो a बराबर आएगा √p इंटू 10। ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक होगी दोस्तों। अब क्या करें, अब सवाल में अप्लाई करते हैं। a का मान पूछा है 196 दिया है, गुणा में 10। दोस्तों 196 होता है 14 का वर्ग, तो 140। दूसरा सवाल सेम है, देखो यदि y का y% 361 है तो y का मान पूछा है। y बराबर रूट में लिखेंगे दोस्तों क्या, 361 गुणा 10। 361 दोस्तों 19 का वर्गमूल होता है, गुणा 10, 190। इसको पेपर में इस तरीके से करोगे तो शायद जल्दी हो जाए, वरना आप क्या करते, अगर आप हाई स्कूल के पेपर दे रहे होते या 9th के पेपर दे रहे होते या 8th के दे रहे होते तो आप करते a का a% बराबर 196, तो a² बराबर 196 इंटू 100। अब आप करते a बराबर रूट लगाते 196 इंटू 100। 196 दोस्तों 14 का वर्गमूल, या वर्गमूल नहीं निकालना आता तो करते हैं क्या, 14 गुणा 14 फिर गुणा 10 गुणा 10। पेयर बन गए तो उस पेयर को बाहर निकाल लेते हैं, ये पेयर बना तो इसको बाहर निकाल लिया, तो आता है 140। दोस्तों ये आप ट्रिक यूज कर लें या लॉन्ग मेथड यूज कर लें, ये आप पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। नमस्कार। आइए दोस्तों चलते हैं परसेंटेज के एक नए सवाल की तरफ। कहता है कि एक निश्चित संख्या के 1/8 के 75% का 66 सही 2/3% का मान 169 है, तो उस संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% होगा क्या। दोस्तों सबसे पहले इतने सवाल को पढ़ो। यदि एक निश्चित संख्या के 1/8 के 75% का 66 से 2/3% का मान 179 है, ठीक है। देखो कोई संख्या होगी n, मैंने मानी, उसका 1/8 का 75%, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 3/4 का 66 से 2/3, 66 से 2/3 की फ्रैक्शन होती है 2/3 का मान इतना है। अब दोस्तों क्या करें, काटते हैं, 3 से 3 खत्म, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, यानी कि n इंटू 1/16 बराबर 179। तो n बराबर 179 इंटू
16। कहता है इस संख्या का जो भी मान है तो उस संख्या के 3/4 यानी कि 3/4 का 33 सही 1/3%, मतलब 1/3%, 1/3। 33 सही 1/3% बराबर होता है 1/3। दोस्तों काटते हैं, 3 से 3 खत्म, 4 एकम 4 और 4 चौके 16। तो n बराबर आया 179 इंटू 4। अब दोस्तों ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखो अगर नीचे सारा कुछ कट गया तो पॉइंटर में तो उत्तर आने का कोई मतलब नहीं है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता और ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अगर मैं यूनिट डिजिट के साथ चलूं तो 4 नीम 36, जाने की अंतिम डिजिट 6 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ऑप्शन होगा डी। आप गुणा करके देख लेना, 716 आएगा। तो n बराबर उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा।